बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, भारतीय फौज की जानिब से राफेल तैयारे हासिल करने के बाद ऐसी बच्चों जैसी हरकतें की जा रही हैं कि पूरी दुनिया में भारत की जग हंसाई हो रही है। आखिर भारतीय फौज और भारतीय किस तरह की हरकतें कर रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें मजाक का निशाना बनाया जा रहा है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपने ये मिसाल तो सुनी होगी कि चमारन को नया बर्तन क्या मिला, वो पानी पी पी कर अब भर गए। या फिर ये मिसाल आपने सुनी होगी कि खुसरो के घर बच्चा पैदा हुआ और उन्होंने चूम चूम कर उसको मार दिया। यही हाल भारत का राफेल मिलने के बाद हो रहा है। भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर ने फख्र से ट्वीट किया कि 5 परिंदे आ रहे हैं, जिस पर ऑस्ट्रेलियाई सहाफी डेनिस ने जवाबी फिक्रा कसते हुए कहा कि अपने उन परिंदों को हमसाये के घर ना जाने देना, वरना 5 स्क्रैप बन जाएंगे। दोस्तों, भारत जैसे मुल्क का वजीर आजम नरेंद्र मोदी 27 फरवरी 2019 को अपने 2 मिग तैयारों को एक ही झटके में पाकिस्तानी शाहीनों के हाथों मलियामेट होता देखकर रोते हुए कह रहा था कि आज अगर हमारे पास राफेल तैयारे होते तो फिर पाकिस्तान को मजा चखाते। भारत फ्रांस से कुल 36 राफेल तैयारे खरीद रहा है, जिनकी कुल मालियत 60,000 करोड़ रुपए है। राफेल की अहमियत अपनी जगह, लेकिन जल्द ही टेक्निकल तरीके से बताऊंगा कि भारत के सिवा दुनिया के हर मुल्क ने राफेल तैयारों की खरीदारी में दिलचस्पी क्यों कम कर दी है। फ्रांस के राफेल तैयारों के आने से भारत भर में जिस किस्म की ओछी हरकतें उनके अवाम, हुकूमत और फौजी इदारे कर रहे हैं, उन्हें देखकर लगता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत नहीं बल्कि वो गरीब तरीन आबादी है, जहां पहली दफा नई और चमकीली गाड़ी को देखकर पूरा इलाका उसके गिर्द खुशी से नाचना और उससे हाथ लगाने के लिए उछल कूद करना शुरू कर देता है। दोस्तों, राफेल तैयारे जब पेरिस से दुबई और वहां से भारत के शहर अंबाला के लिए प्रवास भर रहे थे, तो भारत ने उस नई नवेली दुल्हन को छुपाने के लिए कहीं कर्फ्यू तो कहीं छतों पर फौज के पहरे बिठा दिए, जैसे राफेल को इससे पहले किसी ने देखा ही ना हो। हालांकि इसका शोर तो पिछले 1.5 साल से सुनते आ रहे थे और 27 फरवरी की हजीमत के बाद भारत का सारा जोर इसी पर था। जब राफेल फ्रांस से उड़ान भरकर दुबई में फ्रांस और अमेरिका के हवाई अड्डे पर उतरे, तो भारत ने दुनिया भर में मशहूर कर दिया कि उसके राफेल तैयारों पर मिसाइल दागे गए हैं, जिसकी खबर CNN और दीगर कई टीवी चैनल्स पर नशर की गई। हालांकि ये मिसाइल मुबैना तौर पर एक ईरानी जंगी कश्ती ने दुबई नहीं बल्कि अपनी ही समुद्री हदूद में जंगी मशकें करते हुए चलाए थे। जैसे ही पेरिस के एयरबेस से राफेल तैयारों ने उड़ान भरी, अंबाला एयरबेस, जहां इंडियन एयरफोर्स के 14th और 15th स्क्वाड्रन तैनात हैं, और पूरे अंबाला शहर में पुलिस, रजाकार और स्पेशल फोर्स की टीमें अपनी जीपों, मोटरसाइकिलों और साइकिलों वगैरह पर लाउड स्पीकर लगाए गश्त करना और ये ऐलान करना शुरू हो गए कि खबरदार कोई भी अपने घर, फ्लैट या दफ्तर से किसी भी किस्म की इमारत की छत पर चढ़ने की कोशिश ना करे। अगर किसी ने कबूतर या किसी भी किस्म के परिंदे पाल रखे हैं तो उनको पिंजरों में बंद रखा जाए। अगर कोई छतों, बालकनियों पर खड़ा पाया गया तो उसके खिलाफ एयरफोर्स एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। अंबाला शहर और गिरदो नवाह के लोग हैरान थे कि क्या माजरा है, कौन सी ऐसी आसमानी आफत टूटने वाली है जो पुलिस और भारतीय आर्मी के एहलकार शहर भर में छतों, बालकनियों पर चढ़ने की इस कदर सख्ती से ममानियत कर रहे हैं। अभी लोग छतों पर चढ़ने की पाबंदी के ऐलानात से ही खौफजदा हो रहे थे कि मिलिट्री पुलिस और मुकामी थानों की पुलिस ने अंबाला छावनी से मुत्तसिल शुकलकंड रोड और जनरल मर्चेंट मार्केट के इतराफ की तमाम सड़कों और रास्तों को बंद करवाना शुरू कर दिया। उस इलाके की जद में आने वाले लोगों को हुक्म दिया गया कि मंगल, बुध और जुमेरात 3 दिन कोई भी दुकान और दफ्तर नहीं खुलेगा और न ही किसी को उस इलाके में आने की इजाजत दी जाएगी। जबकि हरियाणा का मशहूर और पुरौनक पूजा होलसेल कम्प्लेक्स उन 3 दिनों के बाद भी उस वक्त तक नहीं खुलेगा जब तक उसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। दोस्तों, अवलन तो अंबाला शहर और छावनी के लोग समझे कि शायद कोरोना लॉकडाउन की वजह से मार्केटें बंद करवाई जा रही हैं। लेकिन जब अंबाला शहर के DSPs मनीष सहगल और राम कुमार खुद पुलिस जीप में बैठकर ऐलान करवाने लगे कि इमारतों की छतों और फ्लैट्स की बालकनियों पर किसी को आने की इजाजत नहीं होगी, तो उन ऐलानात की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। चंद मिनट्स में ही अंबाला से हरियाणा और चंडीगढ़ से सैटेलाइट के जरिए पहले ही पंजाब और पूरे भारत में खलबली पैदा हो गई। हर कोई अपनी जगह पर सहम गया कि न जाने क्या होने वाला है।
अंबाला छावनी चौकी 1965 और 1971 की जंगों में सबसे ज्यादा हरकत में रही थी, इसलिए उसके इर्द गिर्द आर्मी और एयरफोर्स की स्पेशल सर्विसेज की भारी तादाद में तैनाती, उनकी वीडियोस और अफवाहों से सबको यकीन हो गया कोई जंग या फिर शायद कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि एयरबेस से दूर दूर तक आबादियों में किसी भी बालकनी, टेरेस या छत पर खड़े होने से रोकना जाहिर करता था कि जरूर कोई अहम बात है। इसी पर बस नहीं किया गया, बल्कि फौज और पुलिस की भारी नफरी के जरिए अंबाला छावनी से मुल्हिका कस्बों और देहात समेत इर्द गिर्द की तमाम मार्केट्स को भी जबरदस्ती बंद करवा दिया गया, जिसने अफवाहों के साथ फितरी तौर पर एक हिजान अंगेज सूरत इख्तियार कर ली। नतीजा ये निकला कि सैटेलाइट ने कुछ होने जा रहा है उसकी खबर भारत के बाहर भी भिजवा दी और अमेरिका, यूरोप, दुबई और सऊदी अरब समेत खलीजी रियासत में मुकामी भारतीयों ने अपने अजीज और दोस्तों से फोन पर अंदर की खबरें पूछना शुरू कर दी। नतीजतन हर कोई अपने घर से जरूरियात जिंदगी का सामान खरीदने के लिए बाजारों का रुख करने लगा, जिससे वो अफरा तफरी मची के पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा समेत पूरे अंबाला की ट्रैफिक जैम होकर रह गई। लोग एक माह का राशन खरीदना शुरू हो गए और चंद घंटों में ही मंडियों, दुकानों और गोदामों में मौजूद स्टॉक खत्म हो गया और लोग थैले पकड़े बाजारों में भागते कूदते धक्के खाना शुरू हो गए। मीडिया ने कोरोना वायरस की पाबंदियों के तनाजुर में बाजारों में इंसानी समुंदर की रिपोर्टिंग शुरू की तो हरियाणा से दिल्ली तक चमगोइयां शुरू हो गई कि मोदी जी पाकिस्तान को सबक सिखाने लगे हैं। इस सबक सिखाने की अफवाह ने दीगर भारतीय इलाकों में भी हरियाणा किसी कैफियत पैदा कर दी, जिससे मोदी सरकार को लेने के देने पड़ गए। तब जाकर फैसला हुआ कि अवाम को असल सूरत हाल से आगाह किया जाए, लोगों को छतों पर न आने से क्यों रोका जा रहा है और इस गैर जरूरी एहतियात और अंबाला के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू का नफाज छुपाने के लिए खबर उड़ा दी गई कि हमारे राफेल तैयारों पर दुबई में हवाई अड्डों पर दुश्मन की जानिब से मिसाइल हमला हुआ था, इसलिए ये एहतियाती तदाबीर की गई है। डीएसपी अंबाला कैंट मनीष सहगल ने मीडिया को बताया कि दुश्मन की तरफ से हमारे राफेल के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से बचने के लिए 3 दिन के लिए अंबाला की छतों पर चढ़ने और तस्वीरें बनाने से रोका जा रहा है, क्योंकि खदशा है कि पाकिस्तान या चीन उनकी तस्वीर लेने के अलावा सुझाए हुए खतरनाक परिंदे अंबाला एयरबेस के इर्द गिर्द न छोड़ें। अंदाजा लगाइए कि परिंदों से डर कर कर्फ्यू लगाने वाले राफेल आ जाने पर पाकिस्तान को आंखें दिखा रहे हैं, जिसके शाहीन गुज़िश्ता 27 फरवरी को उसे सबक सिखा चुके हैं जो वो कभी नहीं भूल सकता। दोस्तों, इंटरनेशनल मीडिया पर भारत की ये हरकतें भारत के लिए इंतहाई मजाक उड़ाने का बायस बन रही हैं, लेकिन भारत है कि शर्म आती ही नहीं। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।